आईनी तरमीम का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। एजेंडे में आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। आईनी तरमीम मुत्तफिका होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, जबकि तफसीलात क्या हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा। अली, सुन सकते हैं आप? मुझे आवाज आ रही है? जी अली, आगाह कीजिएगा। आईनी तरमीम मुत्तफिका होने के इम्कानात अब बढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल। कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास कल जो है उनमें आईनी तरमीम का मसौदा पेश नहीं किया जा सका था। आज भी एजेंडे में सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो है उनमें ये आईनी तरमीम का मसौदा शामिल नहीं है। जराए ये बताते हैं कि इत्तफाक इस बात पे हुआ है कि कमेटी या जिसको पार्लिमानी कमेटी करार दे दिया गया है, अब वही फैसला करेगी कि आईनी तरमीमी बिल जो है वो कब आएगा, इसकी टाइम लाइन क्या है। उसके बारे में जराए का कहना है कि ये मामला जो है ये कम अज कम एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है और इसमें इत्तफाक राय हासिल किया जाएगा। इसमें राय का ये भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने हुकूमत पे यानी वज़ीर आज़म और आज़म मंसूर तारड़ से बरहमी का इजहार भी किया था कि आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ ड्राफ्ट क्यों शेयर नहीं किया और उनको बर वक्त एतवार में क्यों नहीं लिखा। तो इसके बाद ये मामला जो है मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कि इस पे मशावरत होनी चाहिए और तफसीली मशावरत के बाद ये आईनी ड्राफ्ट जो है वो आना चाहिए। तो इस वजह से इम्कान यही है कि ये कम अज कम हफ्ता जो है ये गुजर जाएगा और इत्तफाक राय जो करेगी वो खसूसी कमेटी करेगी। उसके बाद खसूसी कमेटी ही तय करेगी कि वो बिल मुतफिका तौर पर काबीना में जाए और फिर सेनेट असम्बली में आए। आगे का लाहेमल स्क्रूटनी कमेटी ने तय करना है। साथ साथ आईनी तरमीम के मामले को कम अज कम एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।